नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद मुख्यालय के काको थाना अंतर्गत काको मुख्य बाजार में इन दिनों चोरों का उत्पात अपने चरम पर है। बीते देर रात मुख्य बाजार स्थित चाहत ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में सेंधमारी करते हुए दुकान में घुसकर तिजोरी तोड़कर 2 लाख रुपये नगद समेत लाखों के जेवरात की चोरी कर ली। हालांकि दुकान के बगल में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा खटपट की आवाज सुनकर हल्ला मचाने पर चोर भाग निकला। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार संजय कुमार ने बताया कि रोज की तरह दुकान बंद कर वे अपने घर चले गए थे, लेकिन रात्रि में ही उनके पड़ोसी द्वारा सूचना मिली कि आपके दुकान में चोरी हो गई है। सूचना के उपरांत दुकान पहुंचे तो टूटी तिजोरी और बिखरा सामान पड़ा था। दुकानदार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 2 लाख नकदी समेत तकरीबन 15 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं पड़ोस की एक दुकान में भी सेंधमारी का प्रयास चोरों ने किया, किंतु हल्ला होने के कारण असफल रहा। चोरी की बढ़ती घटना के कारण काको बाजार के व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सोने का जेवरात गया है और चांदी का सारा टोटल जेवरात गया है। कैश गया है। कैश कितना था? कैश करीब 2 लाख रुपए के कैश था। 2 लाख रुपए का तो बता सकते हैं जी? 10 से ऊपर। 10 लाख से ऊपर। हाँ, कितने बजे पता चला आपको? हमको 1 बजे पता चला। 1 बजे प्रशासन आई थी? हाँ, प्रशासन पर लोग एक आदमी हल्ला किया और 2-3 आदमी पर छत के ऊपर चोर था, उसे फरार हुआ। कैश समेत कितना चोरी हुआ होगा टोटल? टोटल कम से कम 15 लाख। कोरोना वायरस संक्रमण से हमारे देश, राज्य एवं जिला को मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है, परंतु अभी भी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा खुराक नहीं लगवाया है। इसी क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार तथा जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण के तहत द्वितीय डोज खुराक के आच्छादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से केयर इंडिया के तत्वाधान में लाभार्थियों को उपहार देकर पुरस्कृत किया जा रहा है। जिले में कोविड-19 टीकाकरण का द्वितीय खुराक लेने वाले कुल लाभार्थियों को बम्पर पुरस्कार तथा लाभार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देने के लिए चिन्हित किया गया, जिन्हें प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर पुरस्कृत किया गया। सदर अस्पताल स्थित जीएनएम स्कूल में प्रखंड विकास पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा चयनित लोगों के बीच 10 सांत्वना पुरस्कार एवं 1 बम्पर पुरस्कार का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवेंद्र पासवान ने कहा कि जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है वह अपने परिवार तथा सगे संबंधियों को भी कोरोना का टीका लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य को पूरा किया जा सके। आज कितने लोगों को जो है 10 लोगों को जो है सांत्वना पुरस्कार और 1 को जो है बम्पर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जो है द्वितीय तो व्यक्ति जो है कोविड का जो है समय से टीका करा लेने या टीका लेने से जो है उपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये भी हम लोग जो है उन लोगों से कहते हैं कि ये पुरस्कार लोगों को दिखाइए और प्रेरित कीजिए कि और अधिक से अधिक लोग समय से जो है सेकेंड डोज ले लें टीका। ये अंतिम पुरस्कार है। यह अंतिम पुरस्कार है। इसके बाद सरकार का जो निर्णय होगा फिर। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2021 के सैद्धांतिक परीक्षा शुरू हुई। जिले में 2 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा 29 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा में लगभग 2000 परीक्षार्थी को शामिल होना है। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा के प्रथम पाली में मैट्रिक के छात्रों के लिए विज्ञान तथा इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए हिंदी विषय का परीक्षा हुई। वहीं द्वितीय पाली में मैट्रिक के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान तथा इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। पहली पाली का आयोजन सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हुआ, जबकि दूसरी पाली का आयोजन अपराह्न 1:15 से 4:15 तक हुआ। प्रथम पाली में गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 501 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 37 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में 512 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 34 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे।
परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संचालन को लेकर कोऑर्डिनेटर, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा अवधि में वीडियोग्राफी भी कराया जा रहा था। एग्जाम चल रहा है, इसमें 600 परीक्षार्थी हमारे यहाँ अभी 600 परीक्षार्थी हैं, जिसमें आज प्रत्येक दिन सबका प्रोग्राम अलग अलग होता है। इसमें फेल्योर कैंडिडेट भी होते हैं और फ्रेश कैंडिडेट भी होते हैं, तो इसमें बदलते रहता है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, और सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होता है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम चल रहा है। तो इसमें मैट्रिक वाले भी परीक्षार्थी हैं और इंटर वाले भी हैं। तो इंटर में तो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो किसी दिन कम होते हैं परीक्षार्थी, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, पर मैट्रिक वाले में तो करीब करीब बराबर ही होते हैं। तो आज 538 बच्चा का एग्जाम था, जिसमें प्रेजेंट हुए आज 538 में 501 प्रेजेंट हुए, 37 एब्सेंट हो गए। कब तक चलेगी परीक्षा? ये 29 तक चलेगी। बी बॉस क्या है मैडम? बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन है, मुक्त विद्यालय है। जहानाबाद के शहीद और बाबू कुंवर सिंह के अन्य सहयोगी काजी जुल्फिकार अली की शहादत को याद करते हुए आज माले परिसर में आजादी के 75 साल जन अभियान के बैनर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया और अभियान की शुरुआत की गई। आजादी के 75वें साल में इतिहास, साझी संस्कृति, साझी विरासत, लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता पर हो रहे हमले के खिलाफ यह जन अभियान अगस्त 2021 तक चलेगा। संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से अपना वक्तव्य रखा। लोगों द्वारा संगोष्ठी से प्रस्ताव लिया गया और अपील की गई कि जिन लोगों के पास भी आज़ादी की लड़ाई से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट या कागजात हो उसे जरूर सामने लाएं, ताकि हम अपने इतिहास से रूबरू हो सके, सच्चे इतिहास को उजागर कर सके। यह जो गोष्ठी है 1857 के एक बड़े नायक जुल्फिकार अली, जो कि इसी जहानाबाद के थे, उनकी याद में यह गोष्ठी आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी हम आज़ादी के 75 साल के दौर से गुजर रहे हैं, 75 साल हो रहे हैं। इस मौके पर आज़ादी के 75 साल जन अभियान की ओर से हमने पूरे बिहार में ऐसे लोगों को याद करने का संकल्प लिया है जिनका नाम बहुत फेमस नहीं हुआ है और उनकी शहादत कहीं न कहीं दब गई है। तो उसी सिलसिले में आज यह जुल्फिकार अली साहब पर, जो कि 1857 के बिहार में सबसे बड़े नायक बाबू कुंवर सिंह के अनन्य सहयोगी थे, और जुल्फिकार अली साहब के यहाँ से कुंवर सिंह के द्वारा लिखे गए 3 पत्र कैथी मिले हैं। तो इस इतिहास को सामने लाना और इस सच्चाई को भी सामने लाना है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तमाम लोगों का योगदान है, लेकिन आज दुर्भाग्य से देश में जिस तरह से चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, तो उस सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ भी हम इस इतिहास के सच को सामने ला रहे हैं कि यदि इस देश में जीवधर सिंह थे, कुंवर सिंह थे, तो जुल्फिकार अली थे, राम प्रसाद बिस्मिल और इस्फाक उल्ला खान ने एक साथ शहादत दी थी। तो तमाम धर्म के लोगों ने, तमाम जातियों के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाने का काम किया। इसलिए यदि सांप्रदायिक ताकतों की ओर से इस इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कोई प्रयास होगा, उसको गलत ठहराने की यदि कोई कोशिश की जाएगी, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे और जनता के बीच इस अभियान को लेकर के जा रहे हैं कि हम अपनी आज़ादी के असली इतिहास को और आज़ादी के बाद जो हमने संविधान बनाया, जिसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे मूल्यों की स्थापना की, उसकी भी आज हालत बहुत ही खराब है। तो उन तमाम मूल्यों की हिफाजत के लिए ये हमारा अभियान चल रहा है। जहानाबाद जिला बाढ़ सदस्य संघ की बैठक जहानाबाद के कालीनगर मोहल्ला के एक निजी मकान में जिला अध्यक्ष संतोष कुमार रंजन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 5 प्रखंड के निर्वाचित प्रखंड बाढ़ सदस्य संघ के अध्यक्ष उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से जहानाबाद जिला बाढ़ संघ के अध्यक्ष के चुनाव संबंधित अखबार के माध्यम से दिखाया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। विदित हो कि जहानाबाद जिले में 7 प्रखंड है, जिसमें 5 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष सहित कमेटी का गठन कर लिया गया है। 2 प्रखंड घोसी एवं मोदनगंज प्रखंड कमेटी को गठन जल्द ही कर लिया जाएगा।
उसके बाद नियम पूर्वक विधि सम्मत सभी प्रखंड अध्यक्ष सहित कमेटी के मेंबर द्वारा जिला में बैठक कर जिला अध्यक्ष एवं जिला कमेटी का चुनाव किया जाएगा। बैठक में रतनी अध्यक्ष नीरज कुमार, मखदुमपुर अध्यक्ष शशि कुमार दांगी, जहानाबाद अध्यक्ष मंटू कुमार, हुलासगंज अध्यक्ष रवि शंकर, काको अध्यक्ष शिव शंकर विद्यार्थी सहित अन्य वार्ड सदस्य उपस्थित थे। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि सभी प्रखंड के वार्ड अध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराने के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा, जो सही होगा। बैठक मुख्य रूप से अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि जहानाबाद जिला वार्ड सदस्य संघ का जिला अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है, जो बिल्कुल भ्रामक और अवैध तरीका है। चूँकि जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए सबसे पहले प्रखंड कमेटी का गठन किया जाता है। प्रखंड कमेटी का मेंबर ही सभी लोग मिलकर के जिला अध्यक्ष और जिला का कमेटी का गठन करते हैं, तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका है। जहानाबाद जिला वार्ड सदस्य संघ का 5 प्रखंड कमेटी का गठन कर लिया गया है। घोसी और मोदनगंज बाकी है। अविलंब दोनों प्रखंडों का सभी लोग मिलकर के गठन करने के बाद जिला स्तर पर हम लोग सभी प्रखंड कमेटी मिलकर के जिला अध्यक्ष सहित कमेटी का गठन किया जाएगा। जो 2 दिन पहले पूर्व हुआ है वो क्या? वो तो देखा जा रहा, आप लोग भी देख सकते हैं कि आज जो भी संघ का निर्माण हो रहा है सभी प्रखंडों में, चाहे मुखिया संघ का हो तो प्रखंड लेवल पर सभी का गठन हो रहा है। सरपंच संघ का सभी लोग सरपंच संघ भी प्रखंड लेवल पर गठन कर रहे हैं। उसके बाद ही जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो हम लोग 5 प्रखंड का कर लिए हैं, 2 प्रखंड बाकी है, तो ये वैध कहाँ से होगा? तो क्या लगता है कि इसके पीछे भी लोग राजनीति कर रहे हैं? राजनीतिक के जरिए वार्ड सदस्य संघ का जो 2016 में हमने निर्माण करने का काम किया जहानाबाद में, उसमें लोग इस तरह राजनीतिक रूप से ऐसा करने का काम कर रहे हैं। जो अवैध है वो देखा भी जा सकता है, लेकिन जो लोग गठन करा रहे हैं वह विधि सम्मत रूप से संगठन को मजबूत करें, वार्ड सदस्यों को हक अधिकार का लड़ाई करने का काम करें, ये नहीं कि संघ को तोड़कर राजनीति करने का काम करें। कुछ दिन पहले से ही पूरा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के निर्माण के लिए लगे हुए हैं। तो इसमें 5 प्रखंड अध्यक्ष, रतनी से नीरज कुमार खुद मैं हूँ, चुनाव वार्ड संघ का अध्यक्ष बना हूँ। हुलासगंज से रविशंकर भाई हैं जो अभी यहाँ मौजूद हैं। सदर से मंटू भाई हैं यहाँ मौजूद हैं, और मखदुमपुर प्रखंड से शशि कुमार दांगे जी हैं जो मौजूद हैं, और हम लोग काको में शिव कुमार विद्यार्थी जी हैं, ये भी मौजूद हैं। और हमारे संघ के जो अभी वरीय हैं नेता जिलाध्यक्ष के हम लोग चुनाव न किए हैं, जिलाध्यक्ष संतोष कुमार रंजन जी हैं, इनको नेतृत्व में हम लोग फिर से नया चुनाव करना चाहता हूं, इसलिए कि संघ को हक हिस्सा के लिए जो बात का लड़ाई हम लोग लड़े हैं वो हम लोग सफलतापूर्वक। तो क्या जो 2 दिन पहले पूर्व हुआ है वो क्या था? जो 2 दिन पूर्व में चुनाव जो हुआ है वो अवैध तरीके से किया गया है। इसमें वार्ड संघ को फूट डालने के लिए किया गया है कि वार्ड सदस्य विखंडन हो जाए, लेकिन वैसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग वार्ड सदस्य एकजुट होकर गांधी मैदान में वार्ड संघ अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जहानाबाद जिले के टेहटा ओपी के विजयनगर में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला किया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सविता कुमारी घायल हुई हैं, जिसे अन्य पुलिसकर्मी के सहयोग से इलाज हेतु घोसी पीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि गुप्त सूचना मिली कि विजयनगर में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर सविता कुमारी दल बल के साथ विजयनगर गांव में छापेमारी करने पहुंची, लेकिन जैसे ही सोनिया देवी के घर में घुसना चाही कि अचानक लाठी से सब इंस्पेक्टर सविता कुमारी पर सोनिया देवी ने हमला कर दी, जिससे सविता कुमारी जमीन पर गिर गई। अन्य पुलिसकर्मी द्वारा उठाकर इलाज हेतु घोसी पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया, लेकिन हमला करने वाले सोनिया देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से शराब बनाने का कुछ उपकरण भी बरामद किया गया है। इस घटना की सूचना पर उत्पाद निरीक्षक राजू मिश्रा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले गिरफ्तार महिला पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जा रहा है कि इस घटना में कौन कौन से लोग शामिल थे, चिन्हित कर उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शराब माफियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में जिला में शराब माफियाओं को शराब कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। गुप्त सूचना मिला था विजयनगर मुसहरी में शराब अवैध शराब की बिक्री भी हो रही है, बनाई भी जा रही है। इसी सूचना के तहत उस जगह पर हम गए थे और एक महिला जो है शराब के नशे में मिली, वो काफ़ी गाली गलौज कर रही थी। उसके बाद जैसे ही उसको पकड़ने के लिए चाहे, वो अपने एक डंडा से मेरे सर पे प्रहार कर दी। क्या नाम हुआ आपका? सरिता कुमारी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया? महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला क्या नाम है? नाम तो हम पूछे नहीं, बस डंडा जैसे ही चलाई सर फट गया है और अपने लेकर चले आए। सिर्फ आप ही घायल हैं क्या और कोई घायल? नहीं, सिर्फ मैं ही घायल हूँ, क्योंकि महिला थी, महिला को अरेस्ट करने में गए थे। किस पद पर आप हैं? अवर निरीक्षक मदनी से। कि टीम पर हमला हुआ सर, कैसे हुआ और कहाँ हुआ? जी हाँ, रूटीन छापामारी में हमारी अवर निरीक्षक, महिला अवर निरीक्षक सरिता अपने दल बल के साथ टेहटा ओपी के अंतर्गत एक गांव है विजयनगर, वहाँ पे तलाशी करने गई। कुछ शराब चुलाई में जो उपयोग होता है सामग्री बरामद हुआ ही था कि एक महिला सोनिया देवी नाम की महिला, जिसके पति का नाम सनोज मांझी है, ये महिला दरोगा से हाथापाई करने लगी। उसने डंडा से हमला कर दिया, जिसमें हमारे महिला दरोगा का सर फट गया है। अभी उपचार हो रहा है। 4 लोगों पर FIR किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल वो जो गिरफ्तार सोनिया देवी है उसके ऊपर किया जाएगा, और अगर ये माना जाएगा कि उसको किसी ने उकसाया है तो उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम राजू मिश्रा, निरीक्षक मदनी से जहानाबाद। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के दोघड़ा गांव में गांव के ही कुछ लोगों ने गांव के ही सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट की है। इस मारपीट में घर के मुखिया सुरेंद्र शर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और उनका इलाज जहानाबाद के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल व्यक्ति सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव के ही 2-3 लोग हैं जो हमेशा इलाके में दहशत बनाकर रखते हैं और अपने आप को दबंग कहते हैं। उन लोगों ने ही जबरन मेरे घर में घुस गए और मेरे बेटे को मारने के लिए खोजने लगे। जब मैं पहुंचा तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और जब मेरी पत्नी मुझे बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मुझे जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके आगे सुरेंद्र शर्मा ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत के लिए आवेदन भी दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आखिर किस बात को लेकर मारपीट हुई है, मारपीट के पीछे आखिर सच्चाई क्या है, इन सारी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हम जहानाबाद से 7:30 बजे शाम में आए घर, तो देखे कि हमारे घर में 2 आदमी ढेला हुआ, तो हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो हम घर में कौन है तो देख रहे हैं कि निकंदन है से गणासा लिए हुए है और बलवंत एक पिस्टल लिए हुए, और उसके बाद कहाँ है बेटा वो सब खोज रहा है। तो घर पर था नहीं। उसके बाद इनकर सिकड़ी छीन करके तो 5 घर का एक सिकड़ी था, छीन लिया और छीन करके बाहर निकल रहा था। हम कहे ये क्या कर रहा है, तो हमको भी पिस्टल धरा करके खींच लिया सटा करके, और एक भाई जो उसे गणासा से मार करके हमको गिरा दिया। और उसके बाद गांव के जुटते तो वो सब खेत बने। तो किस बात को लेकर के लड़ाई है? लड़ाई कुछ बात के नहीं है, ऐसे ही सब माने बॉसगिरी करता है कि मोहल्ला का हम बॉस है, जो हम कहेंगे वही होगा। तो शराब के नशे में था क्या? सब हाँ, शराब भी पीता है, शराब का भी नशा में था। शराब बेचता भी है, शराब बेचता होना तो कल बोले भी थे कि भाई तू शराब बेचता है मोहल्ला में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो सुरेंद्र शर्मा है। जहानाबाद के घोसी रोड स्थित नर्सिंग स्कूल में वार्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिला स्तर पर अध्यक्ष पद के लिए पिंजोरा पंचायत के वार्ड सदस्य सुनील कुमार का नाम प्रस्ताव किया गया, जिसे उपस्थित वार्ड सदस्यों ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर समर्थन किया। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुनील कुमार ने आए हुए सभी वार्ड सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि आप लोगों ने जो पद पर मुझे बैठाने का कार्य किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं एवं आपको बताना चाहता हूं कि यह पद पर कठिन कार्य को मैं तभी कर पाऊंगा जब आपका समर्थन इसी तरह हमेशा मिलता रहेगा।
सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि आगे जिला स्तर पर कार्यकारिणी बनाने हेतु जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दिया गया और कहा गया कि वह जिससे जो सहयोग चाहें ले और आगे कार्य करने हेतु कार्यकारिणी का निर्माण करें। इस बैठक में दर्जनों वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। आज दिनांक 16/1/2022 को हम लोग वार्ड संघ जिला संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक किए हैं, जिसमें सभी प्रखंड के वार्ड सदस्य लोग आए हुए हैं, जिसमें वार्ड के अधिकार के लिए, वार्ड की शक्ति के लिए विशेष यहाँ जानकारी दिया जा रहा है कि हमारा क्या योगदान है पंचायत में, क्या भूमिका रहेगा और क्या हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो किसके लिए हमें चुना गया है। जनता के माध्यम से जो हम लोग जनता के जो सुख दुख में साथ दें, कैसे उनको सहयोग करेंगे, क्या वो कैसे उनको लाभ दिला पाएंगे, क्या हमारा योगदान रहेगा, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा किए हैं। और इस बैठक में कमेटी को गठन करने के लिए हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं ताकि हमारा सिस्टम आगे मजबूत रहे, हमारा संगठन मजबूत हो और इसमें सभी लोगों को सहयोग मिले और किसी को दिक्कत परेशानी हो उसमें हम लोग तन मन धन से उनको सहयोग करें। जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला गौरक्षणी मनोज कुमार का गौशाला प्रांगण में आगमन हुआ। पूरे दल बल के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने सफाई अभियान पूरे गौशाला परिसर में चलाया। दर्जनों नवयुवकों ने मिलजुल कर गौवंश की सेवा के लिए सफाई अभियान चलाया एवं वृद्ध लाचार गौवंश के लिए अपना श्रमदान किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि गौवंश की सेवा ही भगवान की सेवा है, अतः नगरवासियों एवं शहरवासियों से अपील है कि वह भी अपना कीमती समय निकालकर गौशाला में अपनी कीमती समय दान करें ताकि अनमोलता धन के दिल से लोगों को आशीर्वाद मिल सके।